पिछले वर्ष एक फिल्म आई थी जिसका नाम था दंगल, जिसने पूरी दुनिया में करीब 1000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की कमाई की। हरियाणा की पृष्ठभूमि पर बनी यह फिल्म लड़कियों के संघर्ष की कहानी थी। फिल्म में दिखाया गया था कि कैसे दो लड़कियां अपने मजबूत इरादों के दम पर अंतर्राष्ट्रीय पहलवान बन जाती हैं और अपनी इच्छा शक्ति की बदौलत हर कठिन परीक्षा को पास कर लेती हैं। इस फिल्म का भाव यह था कि हमारी छोरियां छोरों से कम नहीं हैं। सपनों और संघर्षों से भरी इस कहानी को देखने के लिए पूरे देश के परिवार टिकट खरीदकर सिनेमा हॉल्स तक गए थे। शायद आप भी गए होंगे। इस फिल्म के सीन देखकर लोगों ने तालियां और सीटियां बजाई थीं और वो भावुक भी हुए थे और ऐसा लगा था 1-2 हफ्ते के लिए जैसे इस देश की सोच बदल जाएगी। माना जाता है ऐसी फिल्मों से समाज की सोच में बदलाव आता है, लेकिन इस फिल्म की कामयाबी के बाद भी हरियाणा में समाज की सोच में कोई क्रांतिकारी बदलाव नहीं आया। वहां के लोग पैसे देकर फिल्म तो देख आए, लेकिन उनके मन में विचारों का कोई दंगल नहीं हुआ और हरियाणा से जुड़ा एक बड़ा संदेश मनोरंजन की आंधी में कहीं खो गया। हकीकत यह है कि हरियाणा में आज भी लड़कियां संघर्ष कर रही हैं। पहले उन्हें मां की कोख से जन्म लेने में संघर्ष करना पड़ता है और अगर मां बाप ने उन्हें कोख में ही न मार डाला तो वो जन्म भी ले लेती हैं। लेकिन हरियाणा में लड़कियों के पैदा होने के बाद भी उनका संघर्ष खत्म नहीं होता। उन्हें हर वक्त संभलकर और डरकर रहना पड़ता है और खुद को छेड़खानी से बचाना भी उनकी ही जिम्मेदारी होती है। आज हम आपको हरियाणा के रेवाड़ी जिले के एक गांव में लेकर चलेंगे। इस गांव में रहने वाली 85 लड़कियों के संघर्ष की कहानी आज आपको दिखाएंगे। फर्क यह है कि यह फिल्मी दुनिया की काल्पनिक कहानी नहीं बल्कि असली कहानी है। रेवाड़ी की इन 85 लड़कियों ने आज हरियाणा सरकार के साथ एक बहुत बड़ी जंग या कह लीजिए एक बहुत बड़ी कुश्ती जीत ली है। अपनी जिद के आगे इन्होंने पूरी सरकार को झुका दिया। इन लड़कियों के गांव में सिर्फ 10वीं कक्षा तक का ही स्कूल था और 11वीं और 12वीं के लिए इन्हें 3 किलोमीटर दूर एक दूसरे गांव के एक स्कूल में जाना पड़ता था। इस दौरान रास्ते में गांव के कई लड़के इन लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करते थे, जिसकी वजह से परेशान होकर बहुत सारी लड़कियों ने स्कूल जाना छोड़ दिया। इसका विरोध करने के लिए 10 मई को यानी आज से 8 दिन पहले 85 लड़कियों ने अनशन शुरू कर दिया। इनकी मांग ये थी कि इनके 10वीं कक्षा के स्कूल को ही 12वीं कक्षा तक अपग्रेड कर दिया जाए ताकि इन्हें दूसरे गांव के स्कूल में न जाना पड़े। इन लड़कियों में से 13 लड़कियां भूख हड़ताल पर बैठ गई, लेकिन किसी ने इन पर ध्यान नहीं दिया। आखिरकार आज जब जी न्यूज़ की टीम इस गांव में पहुंची और हमने इन लड़कियों की परेशानी को देश के सामने रखा तो हरियाणा सरकार एक्शन में आई और फिर सरकार को इन लड़कियों का स्कूल 12वीं कक्षा तक करना पड़ा। अब ये लड़कियां खुश हैं क्योंकि उन्होंने अपनी जिद से सरकार को झुका दिया है। इन लड़कियों ने दिखा दिया कि अगर लगन सच्ची हो और मेहनत पक्की हो तो फिर बड़ी बड़ी सरकारें झुक सकती हैं। इन 85 लड़कियों के संघर्ष की कहानी किसी को भी प्रेरणा दे सकती है। इसलिए आज हम चाहते हैं कि आप अपने पूरे परिवार के साथ हमारी ये रिपोर्ट देखें, क्योंकि हो सकता है आप इन लड़कियों के संघर्ष से प्रेरणा लेकर अपने जीवन में कोई ऐसा बड़ा और सार्थक काम कर पाएं जो आप बहुत दिनों से या कई वर्षों से नहीं कर पा रहे हैं। और हाँ, ये मत भूलिएगा, ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ये बिल्कुल असली कहानी है। ये कहानी है 85 लड़कियों की जिद की। हमारी चोरियां चोरों से कम है के? जो हमारी बहन बैठी है या हम बैठे हैं, हम यहाँ से नहीं हिलने वाले। चाहे हमारी जान चली जाए लेकिन हम यहाँ से नहीं जाएंगे। तब तक हमारा स्कूल नहीं होगा, तब तक चाहे हमारी जान क्यों न चले जाए, पर हम यहाँ से हिलने वाले नहीं है। ये कहानी है 85 लड़कियों की जीत की। मैम, हमारे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है वहाँ तक जाना, क्योंकि एक तो बाहर गांव में है और वहाँ स्कूल के अंदर भी हमारे साथ बहुत ही ज्यादा भेदभाव बुलाते हैं और छेड़खानी करते। ये कहानी है हरियाणा की छोरियों की। अगर लगन सच्ची और मेहनत पक्की हो तो फिर बड़ी बड़ी सरकारें भी झुक जाती। दिल्ली से करीब 110 किलोमीटर दूर हरियाणा के रेवाड़ी में भी
कुछ ऐसा ही चमत्कार हुआ है। यह है रेवाड़ी का गोठड़ा टप्पा डहीना गांव का राजकीय उच्च विद्यालय, यानी सामान्य सा लड़कियों का 10वीं तक का स्कूल। इस स्कूल का 10वीं तक ही होना इन लड़कियों के लिए एक बड़ी समस्या बन गई। 10वीं पास करने के बाद 11वीं और 12वीं के लिए इन लड़कियों को 3 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था, लेकिन रास्ते में लड़के लड़कियों को परेशान किया करते थे। परेशानी भी ऐसी कि ये लड़कियां अपने घर वालों को भी नहीं बता पाती। हेलमेट पहने होते हैं, किसी के मतलब सामने नहीं आते, शक्ल पहचान में नहीं आती उनकी, और लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करते हैं, चुन्नी पकड़ खींच लेते हैं और कभी कभी तो टच भी कर देते हैं। घर वालों को बताना भी मुश्किल होता होगा। यस मैम, घर वालों को बताते हैं तो वो कहते हैं कि स्कूल छोड़ के घर बैठ जाओ। मैम हम भी पढ़ना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। 4 किलोमीटर जाना पड़ता है, धूप वगैरह होती है और हमें वो साधन नहीं मिलती और हमें रास्ते में असामाजिक तत्व परेशान करते हैं। मैम हमारे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है वहाँ तक जाना, क्योंकि एक तो बाहर गांव में है और वहाँ स्कूल के अंदर भी हमारे साथ बहुत ही ज़्यादा भेदभाव होता है, और स्कूल के आगे ही कॉलेज है, वहाँ पे हर रोज दंगे होते हैं। सवाल ये था कि अगर इनके गांव का स्कूल ही 12वीं का होता तो फिर इन लड़कियों को इतना जलील न होना पड़ता। बस फिर क्या था, गांव की 85 लड़कियां अनशन पर बैठ गईं। आज से 8 दिन पहले 10 मई से 13 लड़कियों ने भूख हड़ताल शुरू कर दी, लेकिन इस भूख हड़ताल के बाद भी लड़कियों की सुनवाई नहीं हो रही थी। धीरे धीरे लड़कियों के इस आंदोलन की खबर लोकल मीडिया में आने लगी, लेकिन सरकार के कान पर जूं तक न रेंगी। फिर आखिरकार जी मीडिया ने अपनी आवाज के माध्यम से हरियाणा की सोई हुई सरकार को जगाने की कोशिश की। आज सुबह सुबह जब जी मीडिया रिपोर्टर पूजा मक्कड़ इस धरना स्थल पर पहुंची तो पता चला कि यहाँ लड़कियों की हालत लगातार बिगड़ रही थी। 10 मई से जो बच्चियां भूख हड़ताल पर बैठी हैं, मांग सिर्फ स्कूल की है, और अब आप यहाँ देख रहे हैं हालात एक एक करके बिगड़ रहे हैं। 13 बच्चियां भूख हड़ताल पर बैठी हैं और यहाँ एक के बाद एक बच्चियां बेहोश होती जा रही हैं, चक्कर आ रहे हैं, इनको बार बार हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन ये बच्चियां अपनी जिद पर अड़ी हैं और फिर वापस यहीं आकर भूख हड़ताल में बैठ जाती हैं। लड़कियां स्कूल पढ़ने के लिए जाना चाहती हैं, लेकिन इस वक्त अस्पताल जा रही हैं, एम्बुलेंस में जा रही हैं, सिर्फ इसलिए कि उनकी ये मांग पूरी हो जाए कि उनको पढ़ने दिया जाए। एक के बाद एक यहाँ से बच्चे एम्बुलेंस जा रहे हैं और हॉस्पिटल ले जाए जा रहे हैं एम्बुलेंस में। पिछले 8 दिनों में लड़कियों के पीछे लगा ये बैनर भी धुंधला पड़ चुका था, लेकिन हरियाणा सरकार की आंखों से नियम कायदों और नौकरशाही की अदृश्य काली पट्टी नहीं उतर रही थी। 8 दिनों की भूखी लड़कियां बार बार बेहोश हो रही थी। खाना पूर्ति के लिए लगी एम्बुलेंस उन्हें अस्पताल भी ले जा रही थी, लेकिन जैसे ही इन लड़कियों को होश आता वो फिर से अनशन पर बैठ जाती। बहुत ही गंभीर हालत है इनकी। हम हॉस्पिटल जाते हैं तो वे कहते हैं कि नाटक कर रहे हो तुम। हम चाहते हैं कि हमारा स्कूल 10+2 तक हो जाए। हमारी और कुछ मांग नहीं है। हम सरकार से धन दौलत तो मांग नहीं रहे, सिर्फ शिक्षा ही तो मांग रहे। क्या सरकार एक शिक्षा नहीं दे सकती हमें? क्या हम ऐसी क्या मुश्किलें आई कि आज आपको इस हालात में भूख हड़ताल पे बैठना पड़ा? हमें 17 साल हो गए। 2000 में बोला गया था कि आपका स्कूल 10+2 तक कर दिया जाएगा। आज 17 साल हो चुके हैं हमें वेट करते करते, पर कोई मुद्दा नहीं आया, तो हमने खुद अपना फैसला ले लिया। अब तुम्हारी हालत पहले से इतनी खराब है, तुम अभी भी जिद पर अड़ी हो? हाँ, तब तक हमारा स्कूल नहीं होगा, तब तक चाहे हमारी जान क्यों न चले जाए, पर हम यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। ऐसी ही जिद इन लड़कियों को और हिम्मत दे रही थी। अपनी बच्चियों के अनशन में उनके घर वाले भी उनके साथ थे। सोचिए उस माँ पर क्या बीत रही होगी जिसकी बच्ची ने पिछले 8 दिनों से अन्न का दाना भी नहीं खाया। ना जिद टूटी है और ना आंसू थमने का नाम ले रहे हैं, लेकिन ये बच्चियां इन हालात में भी खाना पीना छोड़कर सिर्फ एक जिद कर रही हैं कि हमें 12वीं तक का स्कूल हमारे ही इलाके में मिले। जिस स्कूल पर ताला लगा है उस स्कूल में कॉपी किताबें और टीचर्स हों। दूर पे जाती मैं, रास्ते में छेड़खानी होती, इनकी इज्जत खराब होती है। हम ऐसी पढ़ाई नहीं चाहिए। जब हमारी बेटी सुरक्षित नहीं है तो हम कहाँ से होंगे? हमारी बेटियों ने 8 दिन हो गया अन्न का दाना ग्रहण नहीं किया। हम इनके साथ पे बैठे, हम भी नहीं खाएंगे जब तक हमारी बेटियां नहीं खाएंगी। हमें कैसे खाना अच्छा लगे जब हमारी बेटियां यहाँ पर भूखी प्यासी बैठी है? करे ये छोटी छोटी बच्चियां हैं, बताओ, अपने शिक्षा के लिए बैठी हैं और तो कुछ नहीं मांगती, तो ये क्यों नहीं आंखें खुल रही है? लड़कियों का सिर्फ एक ही सवाल था कि वोट मांगने के लिए आने वाली सरकारें उनकी इस छोटी सी मांग को पूरा क्यों नहीं कर रही।
हमारी मांग यही है कि हमारा स्कूल अपग्रेड हो जाए और सरकार इस छोटी सी मांग को भी पूरा नहीं कर सकती। सरकार वोट मांगने आ जाती है यहाँ पर। मंत्री जी ये बताओ कि बच्चियों को धरना से उठाना चाहते हैं या यहाँ धरती से उठाना चाहते हैं? धरती से उठने लग रही है बच्चियाँ, आए दिन हमेशा यहाँ से बीमार होकर जा रही है। बताओ कल सुनाई होगी। लड़कियों का आंदोलन रंग लाने लगा था। उनके इस आंदोलन में अब पुरुष भी आने लगे थे। बीएसएफ से निकाले गए जवान तेज बहादुर भी इन लड़कियों का साथ देने पहुंचे। जिस दिन से मैं आया हूँ मैं देखा यहाँ पर कोई सरकारी अधिकारी कोई आया नहीं है। बड़ी समस्या की बात है। बच्चियों की हालात दिन प्रतिदिन खराब हो रही है और कह रहे हैं आश्वासन, शायद हमने तो पेपर में पढ़ा है लेकिन ऑन ग्राउंड अभी तक किसी अधिकारी ने ना ही ये बताया है कि स्कूल जो अपग्रेड कर रहे हैं या कर देंगे, ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया। गाँव वालों की और बच्चों की जिद है कि हमें रिटर्न में हमें जो अपग्रेडेशन लेटर है विद पोस्ट चाहिए हमें। अभी तक रिटर्न में कुछ नहीं मिला है? नहीं, अभी कुछ नहीं मिला है। ना बिल्कुल 2-3 बार पहले घोषणा हो चुकी है और मुझे लगता है भाई हर बार ऐसा ही होता है। अब हरियाणा सरकार भी गहरी नींद से जाग रही थी, लेकिन इसके बावजूद सरकार का कोई नुमाइंदा इन लड़कियों से मिलने नहीं पहुंचा। बीजेपी के हरियाणा प्रदेश उपाध्यक्ष अरविंद यादव जरूर आए, लेकिन उन्हें भी लड़कियों ने भगा दिया। अरविंद जी, आज लिखित में ऑर्डर मिल जाएगा? आज लिखित में ऑर्डर मिल हम प्रयास करेंगे, करके आज जाएंगे, आप चिंता नहीं करो। हम यहाँ पर हैं, हम जब तक सारी चीजों को ठीक नहीं करेंगे नहीं बोले। अभी प्रयास करेंगे, ये प्रयास पूरे नहीं हुए इनके 8 दिन में भी। देखिए इनकी हिम्मत नहीं टूटी है। ऑर्डर आने में कितना वक्त लगता है? ठीक करके जाएंगे, हम चिंता ना करो। हम चले जाएंगे तो ये तमाशा खत्म हो जाएगा। हम चीजों को ठीक करेंगे, चिंता नहीं करो। बच्चियों का कहना है कि इतने दिन काटे हैं तो अब कुछ दिन और सही, लेकिन जब तक लिखित आदेश नहीं आएगा तब तक नहीं मानेंगे। और इस बीच में आप देख सकते हैं प्रदेश उपाध्यक्ष को उठकर जाना पड़ा है यहाँ से, क्योंकि वो समझ चुके हैं कि अब सिर्फ भाषणबाजी, बयानबाजी से काम नहीं चलेगा। आखिरकार लड़कियों की ये जिद काम आई और हरियाणा सरकार को उनके आगे झुकना पड़ा। लड़कियां सरकार से कोरे आश्वासन नहीं बल्कि लिखित आदेश मांग रही थी। सरकार ने आदेश जारी किया कि अब इन लड़कियों का यह स्कूल 12वीं तक अपग्रेड किया जा रहा है। कोठड़ा का जो विद्यालय है उसका दर्जा हमने बढ़ा दिया है और डीओ और हमारा जो डिप्टी कमिश्नर है उन्होंने एक प्रिंसिपल वहां डिप्यूट कर दिया है, जो कल से ही वहां 10+2 में 10वीं तक के विद्यार्थी हैं और वो एडमिशन का प्रोसेस वहां जारी करें। आदेश की कॉपी लेकर रेवाड़ी के डीसी यश गर्ग धरना स्थल पर पहुंचे। तो सरकार ने इसको ऑफिशियली स्कूल को अपग्रेड कर दिया है। ये लेटर, ये नोटिफिकेशन मैं लेके आया हूँ और ये लेटर मैं देना चाहूँगा। स्कूल जो है सरकार ने अपग्रेड कर दिया है। जैसे ही डीसी ने ये ऐलान किया, भूखी प्यासी लड़कियां उठकर खड़ी हो गईं और तालियां बजाने लगी, क्योंकि उन्हें यह एहसास हो गया था कि उन्होंने अपनी जिद से एक बहुत बड़ी जंग जीत ली है। उन्हें यह समझ आ चुका था कि उन्होंने अपने आगे सरकार को झुका दिया है। जीत गए हम ये लड़ाई, हमें पता था हम जीत लेंगे, लेकिन बहुत दिन अनशन कर लिया। आप खुश हो? यस मैम। कल से 11वीं 12वीं की पढ़ाई शुरू। यस मैम। बताओ कल से पढ़ाई की तैयारी भी है? यस, कल से फुल बस हम तो देश की सेवा करेंगे, जो हमारे काम होगा वो हम जरूर करेंगे देश के लिए। आगे पढ़ लिख के कुछ बनना चाहती हो? यस मैम। क्या बनोगी? टीचर बनना चाहती हो? कुल मिलाकर इन 85 लड़कियों ने यह दिखा दिया कि अगर मांग जायज हो और सही तरीके से की जाए तो फिर सरकारों को भी झुकना पड़ता है, लेकिन सरकार को भी कानून व्यवस्था अच्छी करनी होगी ताकि कल फिर हरियाणा के किसी दूसरे गांव की लड़कियों को ऐसा ही आंदोलन न करना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ पूजा मक्कड़, जी मीडिया, रेवाड़ी, हरियाणा। कहा जाता है कि एक शिक्षित बेटी का मतलब शिक्षित परिवार और शिक्षित राष्ट्र होता है, लेकिन आज़ादी के 69 वर्षों के बाद भी हम अपनी बेटियों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं और इसीलिए आज भारत की सिर्फ 65% महिलाएं ही शिक्षित हैं। और इसकी एक बहुत बड़ी वजह है लड़कियों के साथ स्कूल के रास्ते में या स्कूल में होने वाली छेड़छाड़। 2014 में एक एनजीओ ने देश भर में एक स्टडी की थी जिसमें कुछ चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए थे। इस स्टडी में पता चला कि देश भर में 52% लड़कियों के साथ घर से स्कूल जाते हुए या वापस आते हुए छेड़छाड़ होती है। स्कूल या कॉलेज जाते हुए 32% लड़कियों का पीछा किया जाता है। 52% लड़कियों के साथ छेड़छाड़ की घटनाएं बस स्टॉप पर होती हैं।
23% लड़कियों ने यह स्वीकार किया था कि उनके साथ स्कूल या कॉलेज की बिल्डिंग में भी छेड़छाड़ होती है। इसलिए बड़ी संख्या में लड़कियां स्कूल या कॉलेज जाना ही बंद कर देती हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि हमारे देश में लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं। ऐसी ही छेड़छाड़ से तंग आकर हरियाणा की इन लड़कियों को इतने बड़े आंदोलन के लिए मजबूर होना पड़ा। यहाँ पर आपको भारत में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों से जुड़े कुछ आंकड़े भी थोड़ा ध्यान से देखने चाहिए। भारत में हर रोज 896 महिलाएं किसी न किसी अपराध का शिकार होती हैं। हमारे देश में हर रोज 94 महिलाओं के साथ बलात्कार होता है। हर रोज 162 महिलाओं का अपहरण होता है और हर रोज 66 महिलाएं सेक्सुअल हैरेसमेंट का शिकार होती हैं। ये वो घटनाएं हैं जो रिपोर्ट होती हैं और ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती होंगी जो रिपोर्ट नहीं होती। विडंबना यह है कि हम उस देश के वासी हैं जहां के संस्कारों में और शास्त्रों में महिलाओं को पूजनीय बताया गया है। हमारे देश में देवियों की पूजा की जाती है, देवियों के नाम के व्रत रखे जाते हैं, त्योहारों पर कन्या पूजन किया जाता है, कन्याओं के पैर छुए जाते हैं। लेकिन यही लोग जब घरों से बाहर निकलते हैं तो महिलाओं का अपमान करते हैं। इसलिए हमारे समाज और सिस्टम में छोरियों को छोरों से कमतर होकर रहना ही पड़ता है। हरियाणा की इन 85 लड़कियों के संघर्ष की कहानी समाज के लिए प्रेरणा तो जरूर बनी है, लेकिन इस पूरी कहानी में एक पहलू और है जिस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा। हमें लगता है कि अगर सरकार स्कूलों के आसपास सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दे और मनचले लड़कों पर कड़ी नजर रखे तो ऐसी स्थिति आएगी ही नहीं। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर बहुत जल्द हरियाणा के हर दूसरे गांव की लड़कियों को भी ऐसा ही आंदोलन करने पर मजबूर होना पड़ेगा और हरियाणा सरकार कितने गांवों के स्कूलों को अपग्रेड करेगी।